वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग, आज हम लोग द रोड नॉट टेकन के पहले दो स्ट्रेंजर्स के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव told you why Robert Frost had chosen to write this poem. Now we will proceed to the stanzas of this poem. So okay, the lesson is the road not taken. तो सबसे पहले हम लोग जो है इस पोम के टाइटल को समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इस पोम का जो टाइटल है वो क्या है? द रोड। तो द रोड जो है यहाँ पे एक सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे रोड का मतलब सड़क नहीं है, बट बल्कि क्या है? चॉइसेस है। तो याद रखिएगा, इन दिस लेसन रोड मीन्स चॉइस। चॉइस या डिसीजंस जो हम लोग जो है अपने जीवन में क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है। बहुत बार जो है जो भी डिसीजंस हम लोग लेते हैं, वी हैव रिग्रेट ऑन इट। हमें उस पे जो है वो पछतावा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बट हम लोग उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वेन इट इज डन वंस, कि अगर हम लोगों का वह डिसीजन एक बार ले लिया जाए तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? सपोज करो कि आपको अपने जीवन में कुछ बनना था और आपने उस बनने के निर्णय को एक बार ले लिया और आप उस पर काम भी करते रहे। यू हैव वर्कड अलॉट, बहुत आपने काम किया था, और अब आपको मन लगता है कि अब आपका मन कर रहा है कि नाउ यू जस्ट गो बैक एंड टेक अनदर डिसीजन, आप दूसरा डिसीजन ले लो। इज इट पॉसिबल? संभव है? संभव नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर हम कोई निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय अगर हम लोगों ने ले लिया तो उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है वो डिसीजंस काफी सोच समझ के लेने चाहिए। कर मैन रिग्रेट्स फॉर, कर जब भी हम लोगों ने, जैसे हम लोग जो है अगर दो डिसीजन हम लोग लेके चलते हैं, इस चीज को हम लोग आज के रेस्पेक्ट में समझेंगे कि जो बच्चे टेंथ का एग्जाम दिए हैं उनके पास अभी मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। उनमें से कोई एक जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है और कोई एक जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है। हमारे यहाँ यही दो चीजें ज्यादा चलती है ना। जैसे ही बच्चा टेंथ पास होता है, दो ही चीजों के पीछे, या तो नीट या तो जे, या तो नीट या तो एनजे ही। ठीक है। तो मान लीजिए आज वो डॉक्टर बनने का निर्णय ले लेगा, इट मीन्स दैट सी और ही हैज डिनाइड टू बी एन इंजीनियर इन हर और हिज लाइफ। कि भाई उसने क्या किया, अगर डॉक्टर बनना चाहा तो इंजीनियर वाले ऑप्शन को छोड़ दिया। लेकिन जिस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, इन फ्यूचर कभी कभी जो है हम लोगों को उस चीजों पे क्या होता है? पछतावा होने लगता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई हम लोग काश इंजीनियर वाला ऑप्शन ले लेते तो बेहतर होता, डॉक्टरी वाला चूज के हम लोगों ने क्या किया? गलत किया। इस लेसन में भी जो रोड आया है उसका मतलब जो है क्या है? रास्ता ही नहीं है, बल्कि क्या है? जर्नी से भी है, स्टेज ऑफ जर्नी से भी है। और यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाइटल डिसीजन इन आवर लाइफ, कि हम लोग अपने जीवन में जो इम्पोर्टेंट, वाइटल का मतलब होता है बच्चे इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। कि हम लोग अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं उस पे ही ये लेसन बेस्ड है। और रोड का मतलब वही, यहाँ पे इस फॉर्म में रोड का मतलब क्या है? वाइटल डिसीजन भी है, रास्ता भी है, यात्रा भी है। तो आई होप कि आपको जो पोयम का टाइटल है वो समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है पहले स्टेंजर्स में जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए हैं उनको कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है? डाइवर्स्ड। डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शन। कि भाई जो क्या हुआ? बटा हुआ हो। जैसे ये सीधा है और ये क्या हो जाए? बट जाए, तो ये क्या हो गया? डाइवर्स्ड हो गया, बंटवारा हो गया। येलो वुड, अ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लिप्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, येलो वुड जो है दो वर्ड मीनिंग से बना है, येलो प्लस वुड। तो येलो मतलब तो येलो कलर हो गया। और वुड का मतलब एक जो है वो फॉरेस्ट भी होता है। क्या होता है? फॉरेस्ट। तो वैसे फॉरेस्ट जो येलो कलर के लिव्स से घिरे हुए हैं। अब कोई भी फॉरेस्ट येलो कलर का लिव्स कब देगा? जब भाई क्या हो, उस पे उसके जो पत्ते हैं उस पत्ते क्या हो चुके हो? डिकम्पोज हो चुके हो, सड़ चुके हो। तभी वो जो है वो कैसा रहेगा? येलो कलर का लिव्स देगा। देखिए, अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। मतलब क्या है?
कि झाड़ियों या पौधों का एक घनापन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक घना नहीं होता है, घनापन तो मतलब जहाँ पे बहुत सारे झाड़ी वगैरह उगे हो। आइए पहला स्ट्रेंजर समझते हैं। फर्स्ट स्ट्रेंजर, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down at one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि एक दोराहा जगह पे वो खड़े हैं। बोलते हैं कि ऐसा समय हुआ होगा पास्ट में कि जब वह एक दोराहे पे खड़े होंगे, ठीक है ना। और वो दोराहा कहाँ है? तो एक पीला जंगल में। वो जंगल पीला क्यों है? क्योंकि वहां के जो पत्ते हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं। अब डिकम्पोजिंग लीव्स जो होता है वो खासकर किस सीजन में होता है? ऑटम सीजन में होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑटम सीजन में होता है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट क्या कर रहे हैं कि वह एक दोराहे पे खड़े हैं। देखिए यहाँ पे वो खड़े हैं और यहाँ से एक आगे का रास्ता और यहाँ से एक दूसरा रास्ता। तो वह एक दोराहे पे खड़े हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और बिकॉज ही इज ओनली वन, तो ही हैज टू चूज ओनली वन पाथ। चूंकि वह अकेले हैं तो उन्हें इन दोनों रास्तों में से कोई एक ही रास्ता चूज करना पड़ेगा। सो ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए वह उस जगह पे काफी देर तक खड़े रहते हैं। एंड लुक्ड डाउन, और उसको देखते हैं। वन एज फार एज आई कुड, जहां तक वह देख सकते हैं। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहां तक कि वह रास्ता जा करके आगे झाड़ियों में न मुड़ जाता हूँ। जैसे ये देखो, ये रास्ता जो है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रास्ता यहाँ से जा रहा है आगे यहाँ पे झाड़ियों में जा करके क्या हो रहा है? खो जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब समझिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे जो रोड्स है वो किसकी बात कर रहा है? करियर चॉइसेस को आप कह लीजिए या डिसीजंस को कह लीजिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। येलो वुड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल, फुल ऑफ वर्ल्ड, पीपल, वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल। येलो वुड का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल। अच्छा, ये जो पीपल है वो कैसे पीपल है? ओल्ड लोग हैं, या ओल्डर देन द पोएट। यह पोएट से क्या है? काफी बड़े हैं। वे उनकी बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये जो राइटर्स हैं वो जो पोएट है उनसे वो बड़े होंगे? बच्चे, क्योंकि यहाँ पे येलो वुड दिया गया है। पत्ते जब पेड़ से गिरते हैं और जब डिकम्पोज होते हैं तो उनमें समय लगता है, ठीक है ना। तो उस समय के रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये कैसे लोग हैं? तो पोएट से बड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जब हमारे जीवन में दो करियर ऑप्शंस होते हैं और हमें दोनों में से एक ही चूज करना होता है, क्योंकि हम अकेले होते हैं, हम दो व्यक्ति तो है नहीं भाई कि मैं चूज कर लेता हूँ, एक मेरा जुड़वा चूज कर लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक व्यक्ति है तो उसे एक ही रास्ता चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए लुक्ड डाउन, बहुत देर तक उस करियर ऑप्शंस को देखते हैं, उन करियर ऑप्शंस को देखते हैं। बहुत देर तक देखते हैं मतलब उसको समझना, जांचना, परखना। बहुत देर तक। वन फार एज आई कुड, जहां तक वह कर सकते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू बेंट इन द अंडरग्रोथ कहने का मतलब है झाड़ियों में जाके मुड़ जाना। अब झाड़ियों में जाके मुड़ जाने से मतलब है व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कि भाई जो करियर ऑप्शन हम चूज करेंगे उस करियर ऑप्शन में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इन सभी चीजों को एनालाइज करना ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने उतने सारी चीजों को एनालाइज किया। सो दैट इज कॉल्ड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर, मतलब जहां तक संभव हो सकता था वो देखते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। अब आगे पता नहीं किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता है ना, मतलब लेकिन जहां तक वह जानना मतलब कर सकते थे उतना वह करते हैं। आई होप कि आपको ये जो है 1 2 3 4 5 लाइन समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं इसमें। आप देख सकते हो इस पिक्चर के माध्यम से भी कि भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वहां पे क्या है? खड़े हैं, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हैं।
और क्या कर रहे हैं वो, देखो इस रास्ता पे खड़े हैं और यहाँ से एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। अब यह दोनों में से तो एक ही रास्ता चूज कर सकते हैं, दोनों तो जा नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि एक अकेला आदमी दो रास्तों में नहीं जा सकता है। तो अब वो सोच रहे कौन सा लें, ये वाला लें कि ये वाला लें, ये वाला लें या ये वाला लें। तो अभी सोच रहे हैं, इसलिए दोनों पे क्रॉस मार्किंग लगी हुई है। और फिर वो क्या करेंगे, बहुत देर तक एनालाइज करेंगे और जब वह श्योर हो जाएंगे तब वह क्या करेंगे, किसी एक रास्ता को चूज करेंगे, मतलब किसी एक डिसीजन को पिक करेंगे, है ना। देखिए, एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, कि भाई कहाँ तक ही जा करके देखा जा सकता है, इसके बारे में जाना जा सकता है, जहां तक जाना जाएगा। और फिर वो क्या करेंगे, दूसरा रास्ता चूज करेंगे। आइए आगे समझते हैं। ये है दूसरे स्टेंजास का कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो फेयर मतलब क्या, एज गुड एज अदर वन, जितना दूसरा बेहतर है उतना ही। क्लेम का मतलब होता है यहाँ पे बेटर ऑप्शन, एक बेहतर ऑप्शन। ग्रासी मतलब है अनयूज्ड, जो मतलब इस्तेमाल न किया गया हो। इसी में एक और वर्ड इस्तेमाल कर लिख लीजिएगा, दैट इज वांटेड वेयर। वांटेड वेयर, इसका मतलब है हैड नॉट बिन यूज्ड, इसका भी यही मतलब है। ग्रासी का भी मतलब होता है अनयूज्ड, और वे वांटेड वियर मतलब जो इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया हो। आइए आगे समझते हैं। देन took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब दूसरे स्टेंजा में रॉबर्ट फॉस्ट कहते हैं कि भाई यहाँ पे वो क्या करते हैं, देन टुक द अदर, दोनों रास्तों को बहुत गहराई से देखते हैं और फिर क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला रास्ता है उसको चूज कर लेते हैं। क्यों चूज कर लेते हैं, जस्ट एज फेयर, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों रास्ते क्या है, एक ही जैसे हैं, है ना। एज गुड एज द अदर वन, जैसा कि दूसरा बेहतर था वैसे ही ये भी बेहतर है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बोलते हैं कि शायद वह एक बेहतर ऑप्शन उन्होंने चूज किया है। कैसे उन्होंने, कैसे वो कह रहे हैं कि है चूजन अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वह जो रास्ता था वह अनयूज्ड था। ग्रासी मतलब, ग्रासी मतलब अनयूज्ड था, कि मतलब भाई उस रास्ते पे कोई चला नहीं था। मतलब क्या हो गया, उस करियर ऑप्शन को किसी ने चूज नहीं किया था, तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये करियर तो कोई चूज किया नहीं है, तो अगर मैं इस पे चलूंगा तो मुझे सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी, या मुझे डिफिकल्टीज काफी कम पड़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं है। जैसे अभी देखोगे कि बिहार में जो है वो टीचर बनने की होड़ लगी हुई है, सारे के सारे लोग जो हैं वो बीएड कोर्सेज की तरफ, डीएलएड कोर्सेज की तरफ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें बहुत बेहतर से बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसमें अभी फिलहाल क्या है, आसानी है। बहुत साल पहले देखोगे तो लोग जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर की तरफ भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। सो दैट इज इट, बिकॉज इट वाज ग्रासी अनयूज्ड। अब अनयूज्ड मतलब जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया, इस्तेमाल मतलब जिसमें काफी कम लोग हो। समझ में आया कि नहीं है। तो बोलते हैं कि शायद उन्होंने इसलिए ऐसा चूज किया था दूसरे रास्ते को, क्योंकि वह ग्रासी था और अनयूज्ड था, वो बहुत सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, बोलते ठीक, अब ग्रासी था, वांटेड वियर भी था, कोई नहीं अनयूज्ड था, चूज भी कर लिए, रास्ते पे चल भी दिए। बट एज ही क्रॉस्ड ऑन द पाथ, एज ही हैड चूजन दैट पाथ, आफ्टर सम टाइम ही रियलाइजेस दैट हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम। बट जिस करियर ऑप्शन को उन्होंने चूज कर लिया, अब उनको लग रहा है उस करियर ऑप्शन को चूज करने के बाद, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही चीजें सेम थी। जो उन्होंने सोचा था कि भाई एक रास्ता जो ग्रासी है और एक रास्ता जो ग्रासी नहीं है, एक रास्ता जो वांटेड वियर है और एक रास्ता जो वॉर्न आउट हो चुका है। अच्छा, वॉर्न का मतलब दो चीजें होता है, फटा चिटा भी होता है, ठीक है ना। मतलब कुचल देना एक तरह से कह सकते हो, जब रास्ते पे लोग चल जाते हैं तो उससे जो निशान पड़ जाता है उसे वॉर्न आउट कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शायद जो उस दिन वो सोच रहे थे कि एक रास्ता पे खूब सारा घास है तो इस पर कोई नहीं चला होगा, और एक रास्ता पे घास नहीं है मतलब इस पे लोग चला होगा, तो उन्होंने कौन सा चूज किया कि जिस रास्ते पे बहुत सारे घास थे।
कि उस पर कोई नहीं चला हुआ। बट जब उस ग्रासी रास्ते पे चूज करने के बाद बहुत आगे जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं नहीं, दोनों ही रास्ते एक ही जैसे थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों ही रास्ते एक जैसे से, तो मतलब क्या है? मतलब दूसरे रास्ते में भी सेम डिफिकल्टी, सेम लेबर, सेम हार्ड वर्क, सेम प्रॉब्लम, सेम एडवांटेजेस, सेम डिसएडवांटेजेस। मतलब क्या है कि जैसे आज के रेस्पेक्ट में अगर हम सोच ले कि यह वाला कार्य हम लोग, यह करियर चूज कर लेते हैं क्योंकि इसको बहुत सारे लोग चूज नहीं किए हुए हैं, तो भविष्य में मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जब किसी भी करियर ऑप्शन को चूज करेंगे तो उसमें भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उतना ही आपको परेशानी फेस करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए वो कहते हैं कि बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड वर्न आउट, कि भैया दोनों रास्ता सेम था, दोनों एक ही जैसा था। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जीवन में भी, इवन इन आवर लाइफ, वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन बट वी ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, वी मस्ट फेस दैम। अब भाई जो भी हम लोग रास्ता चूज कर ले, जो भी डिसीजंस ले ले, जो भी करियर ऑप्शन चूज कर ले, दूसरा वाला करे चाहे पहला वाला करे चाहे कोई सा भी करे, हमें सब में बराबर प्रॉब्लम्स, मेहनत, नुकसान, फायदा, चुनौतियां होंगी। तो आई होप कि आपको ये दो स्टेंजा समझ में आ गया होगा। दो स्टेंजास और बचे हुए हैं, उसको हम लोग कल के एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सारे बच्चे को थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से अब अगले एक्सप्लेनेशन।